सच है, कॉलेज की जिंदगी बहुत पुरकशिश और यादगार होती है। इसी बेहतरीन दौर की मेरी साथी शाहीना थी, जो अपनी नादानी के हाथों जिंदगी की खुशियां गंवा बैठी। शाहीना बहुत ज़हीन लड़की थी। उसे खालिक ने हुस्न की दौलत भी अता की, जो उसे सारी क्लास में मुनफरिद बनाती थी। उसका अपना अलग एक अंदाज था। पढ़ाई के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे रहती। कॉलेज हो या क्लासरूम या खेल का मैदान, कोई उससे सबकत ना ले सकता था। मैं अपनी उस दोस्त पर फख्र किया करती थी। बुजुर्गों का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान की हयात नसीब के ताबे होती है, हुस्न दानाई के नहीं। शाहीना की जिंदगी उस कहावत की जीती जागती मिसाल हो गई। उसके पास किसी शय की कमी ना थी। ये नसीब की खराबी ही होगी कि वो चहचहाती बुलबुल उदासी और दुख के जंगल में ऐसी फंसी कि कॉलेज ही को खैरबाद कहना पड़ा। उसके बाद ऐसी गुम हुई कि फिर मुझको मिली और न कभी वो कॉलेज ही आई। अचानक उसने अपनी सारी सेहतमंद सरगर्मियां छोड़ दी। हरदम हंसने मुस्कुराने वाली के होंठ सिल गए थे। पता नहीं क्या हुआ था उसे कि मुस्कुराहट उसके लबों पर से गायब हो गई। चमकती आंखों में खामोशी और उदासी ने डेरे डाल दिए। वो क्लास में खोई खोई सी रहने लगी थी और कॉलेज भी कम कमाने लगी। वो किसी गहरे समंदर की तरह चुपचाप थी, जिसकी तह में कोई बड़ा तूफान छुपा हुआ था। मैं अक्सर उससे पूछा करती, कोई मसला है तो बताओ। जवाब मिलता, कोई मसला नहीं है। फिर तुम्हारी शोखियां कहाँ खो गई हैं? वहम हुआ है तुमको? ये कहकर टाल जाती थी कि मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूं। अभी मैं इसी उलझन में थी कि उसको क्या हुआ है कि अचानक उसने कॉलेज छोड़ दिया। सदमा हुआ मगर कुछ ना कर सकी। मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो जिंदगी का ये सुनहरा बाब बंद हो गया। मेरी शादी हो गई। शौहर के घर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आ गई। एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। पुरानी यादें पस मंजर में चली गई। सारे वाकयात दिल की किताब में महफूज होकर बंद हो गए। एक रोज मैं चेकअप को अस्पताल गई तो नर्स को देखकर हैरत जदा रह गई। ये मेरी प्यारी दोस्त शाहीना थी। तुम और यहां? मैंने पूछा। तुमको तो डॉक्टर बनना था, नर्स कैसे बन गई? कहने लगी, मैं ड्यूटी पर हूं, यहां तुम्हारे सवालात के जवाब नहीं दे सकती। कभी बाहर मिलोगी तो बता दूंगी। मैंने उसको अपना एड्रेस बताया। कुछ दिनों बाद वो मुझसे मिलने आई। गुजरे दिनों से शनासाई का सफर मिनटों में तय कर लिया। बातों बातों में मैंने उसकी हालिया जिंदगी के बारे पूछा तो वो अफसुर्दा हो गई। उसके चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई और पलकों तले नन्हे मुन्ने सितारे से चमक उठे, जिनको उसने अपने आंचल के पल्लू में छुपा लिया। बोली, ऐसी बातें मत पूछो तो अच्छा है। मेरी किस्मत में दुख लिखे थे सो मिल गए। राख में दबी चिंगारियां को रीदने से क्या हासिल? क्यों ना पूछूं? दोस्त हूं तुम्हारी। तुम तो ऐसी गायब हुई कि मैं बस ढूंढती रह गई। अब मिली हो तो मुझे सब बताना ही पड़ेगा। कहने लगी, सारा मानो कि हर दौर में इंसान तालिब इल्म ही रहता है। वो वक्त के हाथों बहुत कुछ सीखता है, सीखता ही रहता है। मैं जो कल थी आज नहीं हूं और जो आज हूं वो कल ना रहूंगी। मैंने जो सोचा, जो चाहा, सब कुछ उसके बरक्स हो गया। अब तो सब्र भी आ गया है। अपनी खुशियों के लाशे को मुद्दत हो गई दफन करने के बाद। उसने ना जाने कब से बंद बांध रखे थे सो टूट गए। मैंने उसे रोने दिया। सोचा कि यह हमदर्दी भी बड़ी चीज है, जो पत्थर जैसे इंसान को भी पानी कर देती है। कुछ देर बाद जब उसका गुबारे गम घटा की सूरत में बरस कर साफ हो गया तो उसने बताया, जानती हो ना, कॉलेज के शुरू दिनों में मेरी जिंदगी कितनी पुरसकून थी। तुम्हारा साथ था और बेफिक्री थी। वक्त मजे से गुजर रहा था कि उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात शहरयार से हो गई और मेरे सुकून का खात्मा हो गया। वो हमारे मोहल्ले में नया नया रहाइश पजीर हुआ था। उस वक्त मैं कॉलेज जाती, उसी वक्त पर वो भी दफ्तर जाने को अपने घर से निकलता था। अक्सर एक ही बस में सवार होते। उसका दफ्तर हमारे कॉलेज से थोड़ा सा आगे था। रफ्ता रफ्ता मैं उसकी हमसफरी की आदी हो गई। मुझको उसके साथ चंद सातों का ये सफर बहुत अच्छा लगता था। शुरू में हम एक दूसरे से बात ना करते, रफ्ता रफ्ता एक आध जुमले में बात कर लेते। मुझे सीट ना मिलती, वो अपनी जगह मुझे दे देता, खुद खड़ा रहता और मैं उसकी निशिस्त पर बैठकर सफर करती। बस यही उसकी रवादारी वबाल बन गई। मुझको एहसास तक न हुआ कि किस फरेब में फंसती जा रही हूं। वो खूबरू इंसान मुखलिस भी था। हमारे दरमियान लाशौरी तौर पर उनसियत हुई और फिर नौबत यहां तक पहुंची कि हम एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। वो ट्रेनिंग को चंद हफ्ते के लिए दूसरे शहर चला गया। उसके इस तरह गायब हो जाने से मैं वसवसों का शिकार होकर बीमार पड़ गई।
उन दिनों कॉलेज में भी परेशान रहती थी, मैं उसकी जुदाई में परेशान थी। वो वापस आया तो उसके चेहरे पर भी रौनक ना थी। एक दूसरे को देखा तो हमारे चेहरों की रौनकें लौट आईं। हमारा खून जुदाई की आसेब ने चूस लिया था। हमारा ताल्लुक 1.5 साल रहा, मगर इस अमर की किसी को कानो कान खबर ना होने दी। हम कभी तन्हाई में ना मिले। हालांकि वो अपने मकान में तन्हा रहता था, लेकिन उसने वहां मुझे कभी आने का ना कहा। जब मिलना होता हम किसी पार्क या मार्केट में मिलते, जहां इर्द गिर्द लोग होते थे। उसकी यही बात मेरे लिए बाइज्जत और उसके बुलंद किरदार होने की दलील थी। वो हमेशा मुझे मेहनत से पढ़ने और आगे बढ़ने की तलकीन किया करता था। मैं उसे क्या बताती कि उसकी शरबती आंखें मुझे पढ़ने नहीं देती। मैं उसको हर बात बताती और वो भी मुझको अपने से मुतल्लिक सारी बातें बताया करता। उसकी बातें बहुत खूबसूरत होती। मैं मुकम्मल तौर पर उसकी शख्सियत में खो गई। एक दोपहर को मैं और अम्मी जान बरामदे में बैठी थीं। मेरे सामने मेरी किताबें बिखरी हुई थीं। उन्हीं किताबों में से एक में मैंने शहरयार की तस्वीर छुपा रखी थी। मैं पढ़ने में मगन थी कि अम्मी ने वही किताब उठा ली। तस्वीर और आंख में से फर्श पर जा गिरी। अम्मी ने तस्वीर देखकर पूछा, ये किसकी है? मैंने कह दिया, मुझे नहीं मालूम कौन है। कॉलेज से आते हुए रास्ते में पड़ी थी, मैंने उठाकर किताब में रख ली। ऐसी ही किसी की तस्वीर किताब में रख ली। अम्मी ने मुझे घूरा और तस्वीर फाड़कर फेंक दी। उस रोज तो वालदा ने मुझको मजीद कुछ ना कहा, लेकिन कुदरत को मेरे राज की पर्दापोशी मंजूर ना थी कि एक रोज जबकि मैं कॉलेज से लौटी ही थी कि अम्मी ने शहरयार की 4-5 फोटो मेरे सामने लाकर पटखीं और कहा, क्या ये सब भी तुमको गली में पड़ी मिली थी? इनको अलमारी के सेफ में रखने की क्या जरूरत थी? याद आया कि सुबह जल्दी में मैं अपनी चाबियां अलमारी में लगाकर निकालना भूल गई थी। तभी उन्होंने उसमें लगी सेफ खोलकर देखी और ये तस्वीरें उठा ली। साथ कुछ शहरयार के हाथ से लगे पर्चे भी थे। वो बोली, शक तो मुझे उसी रोज पड़ गया था। अब यकीन भी हो गया है कि तुम किस रास्ते चल पड़ी हो। तुमको शर्म नहीं आती? कॉलेज पढ़ने जाती हो या हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाने? सच सच बताओ कि ये शहरयार कौन है? क्या बताती? लहू मेरी रगों में मुंजमद हो गया था। उस रोज पहली बार उन्होंने मुझे मारा और कहा कि तुम्हारे बाप को आ लेने दो, सब बताती हूं उन्हें, ताकि वो तेरा बहुत जल्द फैसला कर दें। माँ बहरहाल माँ होती है। उन्होंने वालिद को बताने की धमकी तो दी, मगर बताया नहीं। मैं अब शहरयार को बता देना चाहती थी कि अम्मी जान को सब मालूम हो गया है, मगर माँ ने तो मुझको कॉलेज जाने से ही रोक लिया था। चंद दिन घर में माही बेताब की तरह तड़पती रही। बिलाखिर एक रोज मौका मिल गया। अम्मी खाला की फौतगी में गई हुई थी। मैं घर से निकली और एक दुकान से शहरयार को उसके ऑफिस में फोन किया। सच शुक्र के फोन उसी ने उठाया। मैंने कहा कि मिलना चाहती हूँ, जरूरी बात बतानी है। कहने लगा, तुम नजदीकी रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं भी वहां आ जाता हूँ। उसने दफ्तर से उठने में तवक्कुफ न किया और 15 मिनट में वहां पहुंच गया। जब मैं रेस्टोरेंट के सामने पहुंची, वो बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। हम अंदर जाकर बैठ गए। उसने चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उसको सारी राम कहानी कह सुनाई। बोला, डर किस बात का है? मेरे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी तरक्की हो गई है, गाड़ी भी ऑफिस की तरफ से मिल गई है। अम्मी अब्बू को अपने पास बुलवा रहा हूँ। वो आकर तुम्हारे वालिदैन से रिश्ते की बात कर लेंगे और फिर जो हो देखी जाएगी। गर्ज उसने मुझे तसल्ली दी तो दिल को कुछ करार आ गया। मैं उसके साथ घर के नजदीकी रेस्टोरेंट में पहली दफा गई थी और बदकिस्मती से मोहल्ले के 2 आदमियों ने हमको वहां साथ बैठे और चाय पीते देख लिया। उन्होंने मेरे वालिद को ये बात बता दी। उनको बहुत बुरा लगा। वो आग बबूला हो गए और घर आकर मुझ पर बहुत गुस्सा किया। माँ ने उनसे कहा, तुम एक बार इस लड़के से मिल तो लो। अगर शरीफ घराना है और अच्छी नौकरी है तो कर दो उसी से बेटी की शादी। क्या कोई हर आए गए से कर देता होगा बेटी की शादी? उसकी शराफत तो इसी बात से साबित है कि मोहल्लेदार होकर किसी की बेटी को लिए रेस्टोरेंटों में फिरता है। तुम ऐसे के साथ शादी क्या कहती हो? मुझको नजर आया तो शूट कर दूंगा। मुझ पर पाबंदी और बढ़ गई। अब तो घर से निकलना भी मुहाल हुआ। मोहल्ले में बात निकल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। माँ बाप की नजरों से गिर जाने की जिल्लत एक तरफ, जबकि लोगों की तरह तरह की बातें करबनाक और जानलेवा थीं। मोहल्ले के उन्हीं 2 नौजवानों ने शहरयार की भी जा खबर ली। एक रोज उसको चौक में जा लिया और कहा, भाई हीरो, कैसा चल रहा है तुम्हारा रोमांस ख्वाजा साहब की लड़की के साथ? लगता है यहाँ नौकरी करने नहीं आए, इश्क करने आए हो। ये जुमलाबाजी सुनकर शहरयार को बहुत गुस्सा आया। वो उन लोगों से जाकर भिड़ गया। लड़ाई झगड़ा हुआ।
जिसमें मेरा नाम भी लोगों ने बरमला लिया। गर्ज रुसवाई होनी थी सो हो गई। एक रोज अपनी मुलाजमों को हमारे घर भेजा। यह हमारी मुलाजमा भी रह चुकी थी। राहत नाम था उस औरत का, जिसने घर आकर चुपके से मुझे शहरयार का खत दिया। मैंने कमरे में जाकर पढ़ा। लिखा था, किसी सूरत मिलो और जवाब पर्चे पर लिखकर राहत को दे दो। मैंने 2 सतरें जल्दी से लिखी। इससे पहले कि अम्मा किचन से बाहर आती, जाकर राहत को पर्ची थमा दी। अगले रोज शहरयार के वालदैन अम्मी अब्बू से मिलने आए और रिश्ते की बात की। वो ना माने, बल्कि वालिद साहब ने सीधे मुंह बात ना की। अम्मी से कहा, इनसे कह दो कि ये दोबारा यहां ना आए। वो बेइज्जत होकर चले गए। मैं राहत की पैगाम रसानी की बदौलत एक रोज मौका पाकर शहरयार से मिली। उसने कहा कि सीधे तरीके से तो तुम्हारा रिश्ता मिलने वाला नहीं है। मैं तो शरीफाना तरीके से तुमको शादी करके ले जाना चाहता था, लेकिन अब मर्द होने के नाते मेरा यही फैसला है कि तुम हिम्मत से काम लो और हम अदालत से शादी कर लें। क्या तुम ये कुर्बानी दे सकती हो? मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। माँ बाप, बहन भाई, घर बार। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नहीं शहरयार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मर तो सकती हूं, मगर माँ बाप की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती। वो खामोश हो गया। उसने मुझे बेवफाई का ताना भी ना दिया, बल्कि कहा, ठीक है तो फिर मुझे भूल जाओ। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि शादी नहीं कर सकते और यूं ही मिलते रहे तो रुसवाई होगी और फिर तबाही भी होगी। लिहाजा मुझे भूल जाना बेहतर है। मैं भी तुमको भुलाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद उसने अपना तबादला करवा लिया और वो हमारे शहर से ही चला गया। मैं घर में कैद हो गई। वो मेरे बदन में लहू की तरह बहता था। जब वो ही ना रहा, मैं भी ना रही। जुदाई का घुन मुझे अंदर अंदर खाने लगा और मैं हड्डियों का ढांचा रह गई। मोहल्ले में रुसवा हो चुकी थी। अच्छा रिश्ता अब कहां से आता? उधर वालदैन मेरी हालत देख रहे थे कि मैं घुलती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि मेरी शादी कर देनी चाहिए, शायद इसी तरह मैं ठीक हो जाऊंगी। लिहाजा मेरे मामू को बुलवाया और कहा कि तुम हमारी शब्बों का रिश्ता ले लो। वो बोले, जब मैंने मिन्नत की आप लोगों ने मेरे छोटे बेटे को रिश्ता ना दिया, अब जब उसकी शादी कर दी तो बुलाकर रिश्ता दे रहे हो। मैं छोटे की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बड़े लड़के रियाज की बात कर रहा हूं। उसकी बीवी को मरे भी 8 साल गुजर चुके हैं। उसका दोबारा से घर बसाओ। हाँ, इस बारे में रियाज से बात करता हूं। शब्बो अपनी बच्ची है, इसके बच्चों को भी मां का प्यार देगी। अलबत्ता रियाज और शब्बों में उम्रों का फर्क काफी है, इस बारे और सोच लो। सोच लिया है, अब्बू ने कहा। इतना फर्क नहीं है, 12-15 साल का फर्क चलता है। इस तरह उन्होंने जल्दी में मेरी शादी रियाज से करा दी। उन्होंने मेरी कुर्बानी का सिला उधेड़ उमर रियाज की शक्ल में दिया। बदशक्ल और बदनुमा अक्खड़ मिजाज मट्टी के बुत को दुल्हन बनाकर वो अपने घर ले आया। उसको भी बहुत जल्द मालूम हो गया कि मुझसे उसकी शादी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए कोई मोहब्बत भरा जज्बा नहीं था। शौहर के घर रुपए पैसे की कमी न थी। रियाज अबू ज़ाहबी में कमा रहा था, मगर सिक्कों की झनकार मेरे दुख कम ना कर सकी। मैं अपने ससुराल में सिर्फ 15 दिन रही। रियाज वापस मुलाजमत पर अबू ज़ाहबी चला गया। उसका साथ मेरे लिए किसी सजा से कम ना था। उसके जाने के बाद मैं और ज्यादा बीमार पड़ गई तो सास ससुर मुझे मैके ले आए और वालदैन के घर छोड़कर चले गए। कहा ये ठीक हो जाए तो ले जाएंगे। मेरा मर्ज अब ठीक होने वाला ना था। रियाज ने मुझे कई बार अबू ज़ाहबी बुलवाना चाहा, मैं ना गई। उसने साल भर खर्चा भेजा, फिर खर्चा भेजना बंद कर दिया और मुझसे कोई नाता ना रखा। मैं अब वालदैन के पास हूँ। नर्सिंग का डिप्लोमा किया और नौकरी कर ली। खुद कमा रही हूँ और जिंदगी की गाड़ी खींच रही हूँ। मुझे उसकी दास्ताने गम सुनकर दुख हुआ। वो थोड़ी देर बाद चली गई और मैं सोचती रह गई कि शाहीना सही थी या उसके वालदैन ने सही फैसला किया। इस बारे कोई क्या इंसाफ करेगा। बहरहाल बदनसीबी से उसकी जिंदगी तो तबाह हो ही गई। तो दोस्तों, ये थी शाहीना की जिंदगी की कहानी, जो उसके एक फैसले की वजह से तबाह हो गई। उसके एक गलत कदम ने उसके माँ बाप को भी रुसवा किया, वो खुद भी रुसवा हुई, लेकिन हवा की बेटियों के लिए एक पैगाम दे गई कि खुदा के लिए कभी जिंदगी में ऐसी गलती ना करना। क्यों दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।